वो बोला कि मैं तेरे को बदनाम करके छोड़ूंगा, तू कहीं की मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। अच्छा, आपकी पत्नी थी? पापा को बोला था तुमको मैं काट डालूंगा, मार डालूंगा। उनको तो कर दिया। आजमगढ़ से की एक लड़की थी, लड़की 2 बच्चे की माँ थी, औरत थी। उसका कोई साथी था काम करने वाला, विनोद के साथ में ही काम करता था। ब्लू डायमंड करके है अंधेरी में कंपनी, उसमें काम करता था। तो उसकी बीवी से वो बातचीत करता। नमस्कार तोड़ मित्रों, मैं लक्ष्मण कुमार अपने यूट्यूब चैनल जौनपुर अला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जौनपुर एक बार फिर जो है आप देख सकते हैं कि एक हत्या का शिकार हो गया है। लगातार जौनपुर अपने न्यूज़ में है, जो है किसी न किसी जो है कारण किसी न किसी की जो है हत्या हो जा रही है। चाहे अनुराग यादव की हो, चाहे विवेक यादव की हो, चाहे अभी कुछ ही दिन पहले आप सकते हैं दिवाली के एक दिन बाद ही एक ऐसी घटना मिली है जिसमें चाचा को जो है उसके भतीजे ने एक ही जो है आप देख सकते हैं कि बंदूक की गोली से तुरंत जो है सर में लगाकर तुरंत हत्या कर देता है। आइए देखते हैं कि यही वो जगह है। हालांकि अब उनके पिताजी जो है अब नहीं रहें, लेकिन उनके बेटे हमारे साथ हैं और यही वो जगह है। आप देख सकते हैं हल्का सा मड़ई टाइप आपको दिख रहा है, इधर मड़ई है और इधर टीन सेट छोटा सा दिखाई दे रहा है आपको। और इनके बेटे हैं, इनसे जानते हैं कि उस समय हुआ क्या था। और आगे आप देखेंगे इनका जो है आप सड़क किनारे देखेंगे, इनका जो है उसका एक आप देखेंगे सर्विसिंग का दुकान भी है। और आज जानते हैं कि हुआ क्या था। आप नमस्ते, क्या नाम है आपका? दिनेश पटेल। अच्छा, आपके ही पिताजी थे? हाँ, हमारे पिताजी थे। क्या नाम था? रामजीत पटेल। अच्छा, कितने भाई लोग हैं आप लोग? हम लोग 2 भाई हैं। अच्छा, 2 लोग। उस समय जो है आप सर्विसिंग पर काम करते थे साथ पिताजी के? हाँ सर, मैं सर्विसिंग पे काम ही करता था। पापा हमारे मुंबई रहते थे, 1 साल से गांव में ही रह रहे हैं। अच्छा, गांव में आपके साथ रहे? जाने वाले थे मुंबई वापस। तो ये जब घटना घटी तो आप पिताजी के साथ थे, घर पर थे वहाँ पर? नहीं सर, मैं घर पे था उस टाइम पे, माताजी हमारे साथ में थी यहाँ पे। अच्छा दोस्तों, देखिए यही वो जगह है, दिखाएंगे यहीं पर। ये सर ये सब पैक था। तो लोग रात को सोते थे ना, तो इधर से ये सब गिरा देते थे, बंद हो जाता था इधर से, ताकि ठंडी वगैरह हाँ इधर से ठंडी वगैरह न लगे। और जो है विनोद पटेल, हाँ सर, जो आपके चाचा के लड़के रहते हैं? हमारे चाचा का लड़का है। वो आके एक ही मतलब हाँ, एक ही वार में जो है तुरंत हाँ गोली मार दिया, गोली से मार कर उनकी हत्या कर देते हैं। हाँ सर। तो ऐसा जब कुछ आवाज़ वगैरह आई तो गांव आसपास जो लोग कुछ लोग आए कि नहीं तुरंत? नहीं सर, इधर पे इतना ज़्यादा माता बोल रही थी मेरी कि इतना ज़्यादा कुछ आवाज़ नहीं था सर। आपको पंखा दिखाया कि जो उसके पीछे टोपी है उसमें नट बोल्ट नहीं है, वो चलते देखिए वो पंखा भी है, पंखा देख सकते हैं वहाँ पर पंखा है। तो पीछे का ढक्कन गिर जाता था तो खट करके आवाज़ आती, वो पंखा है। आइए दिखाते हैं। और ये जगह आप देखेंगे कि काफ़ी जो है जीर्ण अवस्था में मकान है और बहुत ही गरीबी में अपना जो है जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन भतीजे ने जो है अपने बड़े पिताजी को बहुत ही बेरहमी से बंदूक की गोली से जो है उनकी जो है सिर में मारकर इधर से जो है चारों तरफ से पैक रहता था, बस इधर ही से पंखा चलता था हवा के लिए, इधर खुला ही रहता था। वो इतना सटीक निशाना कौन बताने वाला था कि इधर वही सोया है या कुछ भी है, तो डायरेक्ट इधर से ही वार किया है उन पे। अच्छा, जो संबंध बताए जा रहे हैं जो काफ़ी चर्चा में है, ये अफवाह है कि सच्चाई है, ये बताइए। नहीं सर, ये अपने बचाव के लिए वो बोल रहा है, क्योंकि जब शादी के टाइम पे झगड़ा हुआ था पापा से हमारे, और हमारी बीवी उसको खाना देने से मना कर दी। तो पहले हमारी ही बीवी थी, छोटे भाई की तो शादी बाद में हुई, शादी के टाइम पे ही झगड़ा हुआ था। जी जी। हमारी बीवी बोली कि खाना नहीं है, तू भाग जा, तेरा क्या ज़रूरत है, हमारे घर आता है। गाली वाली उसको दी थी हमारी बीवी। तो वो बोला कि मैं तेरे को बदनाम करके छोड़ूंगा, तू कहीं की मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। अच्छा, आपकी पत्नी थी? हमारी पत्नी है। हमारी पत्नी को फंसाना चाहता है या बदनाम करना चाहता है। पापा को बोला था तुमको मैं काट डालूंगा, मार डालूंगा। उनको तो कर दिया है। जो संबंध बताए जा रहे हैं, जिसे कहना नहीं चाहिए, आपके पिताजी भी जो है ऐसा जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं शादी से साथ में हूँ उसके, मैं घर पे ही हूँ, मैं बाहर भी नहीं जाता। तो मैं कैसे मानूँ कि पिताजी हमारे दुकान पे रहते थे, 1 साल से हैं हम दोनों जन दुकान पे ही रहते हैं दिन भर। रात को पिताजी यहीं रहते हैं, सुबह में जाते थे बस चाय पीने के लिए। तो उसमें उनका संबंध कैसे हो गया? और जो आपके भाई साहब थे वो ऐसा कुछ कभी? नहीं, भाई साहब तो हमारा मुंबई रहता था, आता था 10-5 दिन के लिए, इसके बाद फिर मुंबई। अच्छा। और जो विनोद पटेल थे जिन्होंने आपके पिताजी को मारा है, हाँ, वो कैसे, मतलब उनके साथ कहीं अटैच वगैरह था ऐसा? नहीं सर, कुछ भी नहीं, वो भी बाहर ही रहता था। वो भी आता था 2-4 दिन के लिए, ज़्यादातर अपने मौसी के यहाँ ही रहता था वो। अच्छा। घर पे रहता ही नहीं था ज़्यादा वो। इसके पहले उसके गांव में कहीं किसी से कहा सुनी या किसी से अनैतिक संबंध वगैरह थे? कुछ नहीं सर। विनोद के नहीं थे? नहीं सर, वो तो अचानक कैसे पिताजी को आप जो है? आजमगढ़ से की एक लड़की थी, लड़की 2 बच्चे की माँ थी, औरत थी।
उसका कोई साथी था काम करने वाला, वो विनोद के साथ में ही काम करता था। ब्लू डायमंड करके है अंधेरी में कंपनी, उसमें काम करता था। तो उसकी बीवी से वो बातचीत करता था, मेरे को पता था ये बात। अच्छा। हाँ, अब वो क्या आपके साथ विनोद के कैसे संबंध थे? झगड़े वगैरह थे या कि बहुत अच्छे वो संबंध? आता था बाहर से, मेरे ही साथ रहता था दिन भर रात भर। अच्छा। रात तब में ये कैसे मतलब उसके मन में विचार आ गया कि आपके पिताजी को उड़ा दिया जाए? सर ये तो मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है। उसका मैं बताया ना कि शादी के दिन 8 से 9 बजे के करीब गांव में सर 9 बजे तक सब लोग खा के सो जाते हैं लगभग। 8 ही बजे तक हो तो कहीं 8-9 बजे तक लगभग सब खा के सो जाते हैं। तो सर हम लोग उस दिन 9 साढ़े 9 बजे तक आए। हम लोग मतलब वो भी मेरे ही साथ था, मेरा छोटा भाई जिसका शादी था वो, मैं और वो विनोद, तीनों जन साथ में ही थे। पिया खाया, आया घर पे, तो मैं बोला भाई खाना नहीं, तुझे अपने घर पे खा ले। वो बोला नहीं मैं खाऊंगा तो तुम्हारे ही साथ खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। तो मेरे बीबी को गाली वाली देने लगा, तू रंडी है, माधर चोद है, ये है वो है, तेरे चलते हम लोग अलग हो रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोलने लगा। तो मेरी बीबी भी उसको भी गाली दे दिया। तो ज़्यादा गाली देने लगा तो सर मैं उसको 2-3 हाथ मार के दिवाली वाला रात बता रहे हैं? नहीं सर, कुछ दिन पहले, शादी के टाइम पे बता रहा हूँ। अच्छा शादी के टाइम। हाँ, मैं उसको 2-3 हाथ मार के दूर कर दिया। तो गया अपने घर पे, अपने पापा का गर्दन वर्दन पकड़ के उनको मारा 2-3 हाथ, अपने पापा को, विनोद। तो हमारे पापा को पता चला, तो दुकान से गए। हमारे पापा भाई घर पे जो बड़े थे सब लोग उनकी बात मानते। बिल्कुल मैं उनके पिताजी से मिला था। हाँ, अच्छे संबंध थे दोनों भाई। उनके बात मानते थे। तो उनको मारा था, अपने पापा को विनोद पटेल मारा था। तो पापा उसके लिए गुस्से थे, उसको 2-3 हाथ मारे। इसके लिए वो गुस्से में कॉल करके पापा को गाली वाली दिया, बोला कि मैं तुमको मार दूंगा, काट डालूंगा, ये करूंगा। ये घटना आप जो है जो शादी था मई जून में गर्मी के मौसम में था। उसके बाद ना तो मेरे साथ कांटेक्ट हुआ है, ना तो मेरे भाई के साथ कांटेक्ट हुआ, ना पापा के साथ कांटेक्ट हुआ, मतलब उससे किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ था। दोस्तों देखेंगे कि किसी से कांटेक्ट नहीं था, लेकिन जो है ये हिमाकत करने का जो है उन्होंने जो ये डिसीजन लिया है वो काफ़ी दुरूह प्रक्रिया से होकर आया है मुझे लगता है जहाँ तक, क्योंकि जो है साधारण जिससे जो है अच्छे संबंध रहते हैं अपने भाइयों से, कुछ न किसी उकसाए पर या किसी जो है किसी न किसी और का हाथ होगा। इसका कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जो भी हो जी, घर का हो बाहर का हो कोई भी हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा। हमारे पापा की जान गई है, जो मारा है उसको तो फांसी होना ही चाहिए, नहीं फांसी होना चाहिए तो इनकाउंटर करवा दे उसका। अच्छा। और उसके साथ में जो भी है उसका भी इनकाउंटर करवाना ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों को टेंशन रहेगा, अगर वो जेल में भी रहेगा तो जेल में आसानी से मोबाइल मिल जाती है लोगों को, वो कॉल करके आपके ऊपर हमला करवा, हमारे ऊपर हमला करवा देगा, हमारे भाई के ऊपर हमला करवा देगा, तो कौन देखेगा। थाने में बोला है कभी मारूंगा और सब कुछ, और थाने में सब लोग थे। थाने में जब वो गिरफ्तार था सब लोगों के सामने बोला कि अभी तो मैं गलती नहीं किया हूँ, छूट जाऊँगा तो समझ लेना क्या करूँगा। अच्छा। ऐसा धमकी भी दिया है वो, उसको धमकी दिया जा रहा है। और लोग प्रशासन से लोग निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जो है कुछ कार्रवाई की है। वीडियो दिखाया, प्रशासन जो कुछ लापरवाही भी की है। और आप देखेंगे यही वो जगह है जो एक ही बार में, मतलब आप देख सकते हैं एक ही गोली में इनके पिताजी की कनपट्टी पर लगती है और तुरंत वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट आप कह सकते हैं उनका डेथ हो जाता है। जो है परिवार वालों का कहना है कि कुछ कड़ी न कड़ी से जो है कार्रवाई हो और साथ ही साथ कुछ न्याय मिले इन लोगों को। ये देखिए जगह है, आगे जो है रोड वगैरह भी है और यहाँ आप देखेंगे इनके बगल में ही इनका जो है दुकान है सर्विसिंग का, और यहीं पर इनके पिताजी और ये जो है काम किया करते थे साथ में सर्विसिंग का। यही सब है सिस्टम। चलिए जो है दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ नया लेकर कि क्या मुद्दा हुआ है क्या नहीं हुआ है। चलिए जुड़िए जौनपुर में। जय गाँव जय जौनपुर जय भारत। धन्यवाद, नमस्कार।